नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर ली है, क्लियर है। तो हमारा पिछले लेक्चर तक जो है वो लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट था, टॉपिक, वो था फंडामेंटल एक्सिस ऑफ लेवल, क्लियर है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। इसके लिए हमने आपको क्या एक टेलीस्कोप बनाया है, क्लियर है, जिसमें आपका क्या है, यहाँ पे आईपीस लगा है। इधर से आप क्या करिएगा, आईपीस की हेल्प से स्टाफ के रीडिंग को रीड करिएगा, क्लियर है। तो देखिएगा, यदि हम मान लेते हैं क्या कि ये हमारा आईपीस है और हमने आपको बताया था कि आईपीस में कौन सा आईपीस लगा रहता है, रैम्सडेन आईपीस लगा रहता है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका आईपीस यहाँ लगा है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, अगर हम आईपीस को यहाँ एक पॉइंट क्या ले लेते हैं, ए ले लिया, और आईपीस के जस्ट आगे हमने आपको बता दिया है कि क्या लगा रहता है, यहाँ बी पॉइंट पे डायफ्राम लगा है, क्लियर है। फिर हमने एक पॉइंट यहाँ सेंटर में मान लिए, चलिए कि क्या ये पॉइंट जो है आपका सी हो गया, क्लियर है। उसके बाद से हमने एक पॉइंट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव है, इसे हमने डी मान लिया, और जहां आप स्टाफ पे रीडिंग को रीड कर रहे हैं उस पॉइंट को हमने ई ले लिया, क्लियर है। यहां तक बात है अभी। चलिए, तो अब हमें सबसे पहले फंडामेंटल एक्सिस ऑफ लेवल में हमको समझना है कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, यानी कि टेलीस्कोप की एक्सिस क्या होती है। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप जो होता है हमारा, वो होता है आईपीस के सेंटर से। ये देखिएगा, आपका क्या है, आईपीस है, ये क्या है, आईपीस। तो आईपीस के सेंटर से होकर के ऑब्जेक्टिव के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ही क्या कहते हैं हम, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहते हैं। यानी कि कहां से कहां तक, ए से डी तक की लाइन को हम क्या कहेंगे, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, क्लियर है। और ये जो लाइन होता है आपका, यह एक इमेजिनरी लाइन होता है, यानी कि ये आपको एक्चुअल में दिखेगा नहीं, एक लाइन बनता हुआ प्रतीत होगा, क्लियर है। फिर देखिएगा, अब हमें समझना है क्या कि लाइन ऑफ कोलिमेशन, यानी कि एलओसी, ठीक है, लाइन ऑफ कोलिमेशन। तो हमने आपको पहले भी बताया कि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है, कि डायफ्राम के क्रॉस एयर के सेंटर से ऑब्जेक्टिव के या फिर ऑप्टिकल स्क्वायर के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को ही हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं। तो कहां से कहां तक हो गया, बी से डी को जो लाइन आपकी जा रही है, यानी कि डायफ्राम के क्रॉस एयर के सेंटर से ऑप्टिकल स्क्वायर के या फिर ऑब्जेक्टिव के सेंटर को मिलाने वाली लाइन को भी क्या कहते हैं, लाइन ऑफ कोलिमेशन कहते हैं। यानी कि बी से लेकर डी तक जो आपकी लाइन जो बन रही है, वो क्या हो गई, लाइन ऑफ कोलिमेशन। यह भी जो आपकी लाइन है, ये कौन सी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है, क्लियर है। और लाइन ऑफ कोलिमेशन जो होता है या फिर एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप के अंदर ही होता है, क्लियर है बातें। अब देखिएगा, इसी लाइन ऑफ कोलिमेशन को हम लाइन ऑफ साइट भी कहते हैं, यानी कि इसी कोलिमेशन लाइन को हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। तो लिखिएगा लाइन ऑफ साइट, क्लियर है। हमने शॉर्ट में लिखा है, अभी जब इसके डिफिनीशन को लिखवाएंगे तो डिटेल्स में लिखेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। क्या, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है, देखिएगा, यह भी जो है आपका एक इमेजिनरी लाइन है, जो क्या होता है आपके, हमने आपको बताया था कि टेलीस्कोप के ऊपर क्या लगा रहता है, बबल लगा रहता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, क्लियर है। तो टेलीस्कोप के ऊपर क्या लगा रहता है, बबल लगा रहता है आपका। इस बबल पे क्या देखिएगा कि अगर कोई भी क्या हो, टेंजेंशियली हो, मान लीजिए कि ये आपका हो गया बबल, और इस पे कोई ये लाइन ऐसे है टेंजेंशियली, यानी कि टेंजेंशियली का मतलब हमने आपको समझाया था क्या, कि स्पर्श करता हुआ, यानी कि इस पे कोई लाइन ऐसे हो जाए स्पर्श करता हुआ, देखिएगा बबल पे यहाँ, तो ये कौन सी हमारी लाइन हो जाएगी, एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। यानी कि एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो होगा आपका, ये कैसे लाइन जाएगा, ये कुछ ऐसे सीधा एकदम बबल ट्यूब को टच करता हुआ जाएगा, क्लियर है बातें यहाँ तक। तो हमने क्या देखा कि ये हो गया आपका एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब। जब आपके बबल ट्यूब जो हो, ये जो आपके बबल दिख रहा है, हमने एक ऐसे छोटा सा बनाया है, आप वहां से इमेज में देख भी सकते हैं। तो ये क्या है, ऊपर से जब आप देख रहे हैं तो एक बबल है उसमें, ठीक है, जैसे पानी में बुलबुला भर जाता है वैसे ही उसी को हम क्या बोल रहे हैं, बबल। तो ये जब बबल क्या होता है कि इस बबल ट्यूब में एकदम बीच सेंटर में होता है, तो हमारी ये जो बबल एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब होती है, ये कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होता है, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं वर्टिकल एक्सिस के बारे में। क्या, वर्टिकल एक्सिस के बारे में, और उसके बाद हम देख लेंगे क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्लियर है। तो ये हमें दो चीजें देखना है।
तो देखिएगा वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, आप लोगों को पता है कि वर्टिकल एक्सिस जो होगा ऐसे कुछ वर्टिकल होगा, यानी कि सर ऐसे होगा। तो वर्टिकल एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि वर्टिकल एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब टेलीस्कोप को घुमाया जाता है, यानी कि जिस एक्सिस के प्रति, फिर से सुनिएगा, जिस एक्सिस के प्रति, अब मैं मान ले रहा हूं क्या कि ये हमारा हो गया वर्टिकल एक्सिस, तो अभी इसी को जानना है। तो जिस एक्सिस के प्रति, ये हो गया आपका टेलीस्कोप, तो जिस एक्सिस के प्रति टेलीस्कोप को देखिएगा कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है, किसमें, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा रहा है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही तो घूम रहा है, ये आपका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इसी में तो जो है आपका ये टेलीस्कोप घूम रहा है। क्लियर है। तो आपने क्या देखा कि जिस एक्सिस के प्रति क्या किया जाता है कि टेलीस्कोप को हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है, वो कौन सा एक्सिस होता है हमारा, वर्टिकल एक्सिस होता है। लेकिन जिस एक्सिस के प्रति जो है टेलीस्कोप को वर्टिकल प्लेन में घुमाया जाता है, देखिएगा ये हो गया आपका वर्टिकल प्लेन, तो जिस एक्सिस के प्रति क्या वर्टिकल प्लेन में घुमाया जाता है टेलीस्कोप को, वो कौन सी प्लेन होगी हमारी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। तो अब इसमें क्या करते हैं, हम रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ चलिए पहले हम क्या करते हैं कि वर्टिकल एक्सिस को और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखाते हैं। तो ये जो हो गया आपका, ये सेंटर से होकर के जाएगा, तो ये कौन सी एक्सिस हो गई आपकी, वर्टिकल एक्सिस हो गया। देखिएगा ये हो गया आपका क्या, वर्टिकल एक्सिस। ये थोड़ा सा आप लोग सीधा बनाइएगा, वर्टिकल एक्सिस हो गया। क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस दिखाना है, तो हम कुछ इस तरह से हॉरिजॉन्टल एक्सिस को दिखा दे रहे हैं। देखिएगा ये हो गया आपका क्या, ये सेंटर से होकर जाएगा, तो ये हो गया आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्लियर है। तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखिएगा कि हम ट्रूनियन एक्सिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रूनियन एक्सिस। क्लियर है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम और किस नाम से जानते हैं, ट्रूनियन एक्सिस के नाम से जानते हैं। और वर्टिकल एक्सिस को जो है हम प्लम्बव एक्सिस के नाम से जानते हैं, प्लम्बव एक्सिस। प्लम्बव एक्सिस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिएगा ये जो है आपका प्लम्बव, जब आप प्लम्बव को क्या करते हैं कि लटकाते हैं, फ्रीली छोड़ते हैं, तो वो किधर की तरफ जाता है सर, नीचे की तरफ जाता है। क्लियर है। तो इससे क्या होता है कि प्लम्बव की तरह ही हमारा जो है वर्टिकल एक्सिस है, इसीलिए हम क्या जानते हैं कि वर्टिकल एक्सिस को प्लम्बव एक्सिस भी कहते हैं। और इस जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हमने आपको बताया, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ट्रोनियन एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक कि एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, टेलीस्कोप के अंदर जो है आईपीस से लेकर के ऑब्जेक्टिव तक की जो इमेजिनरी लाइन होती है, वो क्या होता है हमारा, ए से लेकर डी तक की जो है लाइन, वो क्या है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप है। फिर हमने देखा लाइन ऑफ कोलिमेशन, डायफ्राम के क्रॉस एयर के सेंटर से लेकर ऑप्टिकल स्क्वायर के सेंटर तक की मिलाने की जो लाइन होगी, वो क्या होगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं। उसके बाद देखा हमने एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब क्या होता है। फिर हमने देखे वर्टिकल एक्सिस प्लम्बव एक्सिस बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रोनियन एक्सिस। क्लियर है। तो आप लोग इस इमेज को बना लीजिएगा, डायग्राम लिख लीजिएगा, इसे भी लिख लीजिए। उसके बाद हम इस टोटल को मिटाते हैं, फिर हम सबसे पहले लिखते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप के बारे में। तो चलिए देखिएगा, जो पॉइंट हमने समझा है सेम उसी को लिखे हैं। आइए देखते हैं, लेक्चर लंबा ना हो इसलिए हमने लिखा है। तो देखिएगा हमने सबसे पहले समझा क्या, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। तो एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप हमने क्या बताया था कि आईपीस के सेंटर तथा क्या, ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर है। आईपीस के सेंटर तथा ऑब्जेक्टिव के ऑप्टिकल सेंटर को मिलाने वाली इमेजिनरी जो लाइन होगी, वो क्या कहलाती है, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप कहलाता है। क्लियर है। फिर देखिए लाइन ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, जिसे शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, एलओसी या फिर एलओएस। तो ये क्या होता है, डायफ्राम के क्रॉस एयर के सेंटर तथा डायफ्राम के क्रॉस एयर के सेंटर जो आपके आईपीस के आगे जस्ट लगा था। उसके बाद देखिए क्या, ऑब्जेक्टिव ग्लास के सेंटर से मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होगी, वो क्या होगा आपका, एलओसी यानी कि लाइन ऑफ कोलिमेशन या फिर लाइन ऑफ साइट होता है। इमेज में हमने आपको बीडी जो दिखाया था बी से लेकर डी तक, वो क्या था, एलओसी या फिर एलओएस। यहाँ जो एडी था वो क्या था, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। क्लियर है यहाँ तक बात है। अब देखिएगा एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब, ये क्या होता है, यह भी एक इमेजिनरी लाइन है जो बबल ट्यूब के कर्वेचर के उच्चतम बिंदु पे क्या होता है, देखिए कर्वेचर के उच्चतम बिंदु पर क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। हमने आपको बताया था कि क्या स्पर्श करता है उच्चतम बिंदु पे, इसको हम क्या कहते हैं, बबल लाइन कहते हैं। ठीक है। जब बबल ट्यूब ठीक बीच में होता है तो आपकी एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल।
फिर देखिए वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस हमने क्या बताया था कि ऐसा प्लेन टेलीस्कोप को जिस एक्सिस के प्रति क्या किया जाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस कहते हैं। इसे हम प्लम्ब एक्सिस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है बात है? तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद एक हमारा बचता है क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर टूर्नियन एक्सिस के बारे में। तो हमने आपको बताया क्या कि वैसा एक्सिस यानी कि जिस एक्सिस के प्रति क्या टेलीस्कोप को किस प्लेन में घुमाया जा सके, वर्टिकल प्लेन में घुमाया जा सके, यानी कि वर्टिकल प्लेन में घुमाया जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं, लेवल का हॉरिजॉन्टल एक्सिस या फिर ट्रोनियन एक्सिस कहते हैं। क्लियर है? अब देखिएगा हमने ये सारी चीजें पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कोलिमेशन, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हम इनके बीच क्या करते हैं, रिलेशन जान लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल एक्सिस, यानी कि इन फंडामेंटल एक्सिस के हम रिलेशन के बारे में जान लेते हैं कि कौन किसके पैरेलल होता है, कौन किसके परपेंडिकुलर होता है। तो देखिएगा एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब जो है आपका, ये एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब था आपका। क्लियर है? आप ही बताइएगा सोचकर कि पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ये जो है, ये लाइन ऑफ कोलिमेशन के क्या लग रहा है आपको? तो आप कहिएगा कि सर ये तो एकदम पैरेलल है। ठीक है? और लाइन ऑफ कोलिमेशन और लाइन ऑफ साइड क्या होती है, एक ही होती है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा लाइन ऑफ साइड के भी। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ये जो है आपके, वो वर्टिकल एक्सिस के कैसा है? तो आप कहिएगा कि सर यहाँ तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या कि परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर का साइन है। फिर आप लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस तो जानते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका जो हो गया ये हो गया, और वर्टिकल एक्सिस ये तो आप बता देंगे कि ये भी जो होता है आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो हमने साइन लगा दिया परपेंडिकुलर का। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, कंपटीशन के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, और ये छोटा छोटा डेफिनेशन है जो पूछ लिए जाते हैं। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी लेक्चर को देख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसका हमारा नाम होगा, जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या, टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ लेवल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।